हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। जैसे मैं दो अलग अलग जर्नी चला रही हूँ, उसमें एक तो है भगवत गीता का हर दिन का एक श्लोक है, दूसरा जो है शिव पुराण, श्री शिव पुराण का हर दिन का एक अध्याय है। तो आज मैं श्री शिव पुराण संहिता 2 का अध्याय 3 उसका पठन करूँगी, उसके श्लोक और उसके अर्थ का पठन करूँगी। उससे पहले मैं जैसे शिव परिवार को नमन करती हूँ वो कर लेती हूँ। ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्नोस्तु। ओम गणपते नमो। ओम श्री उमामहेश्वराभ्यां नमः। जय पार्वती माता। ओम श्री कार्तिकेय स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तृतीय अध्याय संहिता 2। अथ तृतीयो अध्यायः साध्य और साधन आदि का विचार। व्यास उवाच इत्याकर्ण्य वचः सौतं प्रोचुस्ते परमर्षयः वेदान्तसार सर्वस्वं पुराणं श्रावयाद्भुतम् इति श्रुत्वा मुनीनां स वचनं सुप्रहर्षितः संस्मरः शंकरं सूतः प्रोवाच मुनिसत्तमान्। व्यास जी जो बोले हैं उसके बाद सुत जी बोलेंगे, तो व्यास जी का जो श्लोक का पठन किया उसका मैं अर्थ पठन कर रही हूँ। व्यास जी बोले, सुत जी का यह वचन सुनकर वे सब महर्षि बोले। महर्षि मतलब महाऋषि। महर्षि बोले, अब आप हमें वेदांत के सार स्वरूप अद्भुत श्री शिव पुराण को सुनाइए। मुनियों का यह वचन सुनकर अतिशय प्रसन्न हो वे सुत जी शंकर जी का स्मरण करते हुए उन श्रेष्ठ मुनियों से कहने लगे। अभी सुत जी बोल रहे हैं। सूत उवाच शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे स्मृत्वा शिवमनामयं पुराणप्रवणं शैव पुराणं वेदसारगं यत्र गीतं त्रिकं प्रीत्या भक्तिज्ञानविरागकं वेदान्तवेद्यं सद्वस्तु विशेषेण प्रवर्णितं। शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे पुराणं वेदसारजं पुरा कालेन महता कल्पे अतीते पुनः पुनः अस्मिन्नुपस्थिते कल्पे प्रवृत्ते सृष्टिकर्मणि मुनीनां षट्कुलीनानां ब्रुवतामितरेतरम् इदं परमिदं नेति विवादः सुमहानभूत् ते अभिजग्मुर्विधातारं ब्रह्माणां प्रष्टुमव्ययम् वाग्भिः विनियगर्भाभिः सर्वे प्राञ्जलयो अब्रुवन्। यहाँ पर जो श्लोक है उसके आगे का एक श्लोक जो है सुत जी का है। त्वं हि सर्वजगद्धाता सर्वकारणकारणं कः पुमान् सर्वतत्त्वेभ्यः पुराणः परतः परः। सुत जी बोले, आप सब महर्षिगण महाऋषिगण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके वेद के सार तत्व से प्रकट पुराण प्रवर शिव पुराण को सुनिए, जिसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रीतिपूर्वक गान किया गया है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों चीजें यहाँ पे, और वेदांत वेद्य सद्वस्तु का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। हे ऋषिगण, अब आप लोग वेद के सारभूत पुराण को सुने। बहुत काल में पुनः पुनः पूर्वकल्प व्यतीत होने पर इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि कर्म आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महर्षि परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। कुछ चीजें उत्कृष्ट है, कुछ चीजें नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में बोले, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत का धारण पोषण करने वाले हैं तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। तब हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे परात्पर पुराण पुरुष कौन है। यहाँ पे जो पढ़ रही हूँ अभी ब्रह्मोवाच, अभी ब्रह्मा जी जवाब दे रहे हैं और
जो 6 कुलों के महर्षि विवाद कर रहे थे, उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब ब्रह्मा जी दे रहे हैं। ब्रह्मोवाच यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह यस्मात् सर्वमिदं ब्रह्म विष्णुरुद्रेन्द्रपूर्वकं सह भूतेन्द्रियैः सर्वैः प्रथमं सम्प्रसूयते एष देवो महादेवः सर्वज्ञो जगदीश्वरः। अयं तु परया भक्त्या दृश्यते नान्यथा क्वचित् रुद्रो हरेर्हरेश्चैव तथान्ये च सुरेश्वरः भक्त्या परमया तस्य नित्यं दर्शनकांक्षिणः। इतने जो श्लोक ब्रह्मा जी ने बोले हैं उनकी अर्थ का पठन कर रही हूँ, आप जरा ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी बोले, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है, तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। वही ये देव महादेव सर्वज्ञ एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। यही सबसे उत्कृष्ट है। उत्तम भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र हरि हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका नित्य दर्शन करना चाहते हैं। बहुनात्र किमुक्तेन शिवे भक्त्या विमुच्यते प्रसादादेवता भक्तिः प्रसादो भक्तिसंभवः यथेहाङ्कुरतो बीजं बीजतो वा यथाङ्कुरः तस्मादीश प्रसादार्थं यूयं गत्वा भुवं द्विजाः दीर्घसत्रं समाकृध्वं यूयं वर्षसहस्रकम् अमुष्यैवाध्वरेशस्य शिवस्यैव प्रसादतः वेदोक्तविद्यासारं तु ज्ञायते साध्य साधनम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, उतने श्लोक जो बोल रहे थे उसके आगे का जो अर्थ है वो पढ़ रही हूँ मैं। अधिक कहने की क्या आवश्यकता। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवताओं के कृपा प्रसाद से ही उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे यहाँ अंकुर से बीज और बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, इसीलिए हे द्विजों, आप लोग भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर यहाँ सहस्त्र वर्षों तक चलने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करें। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदोक्त विद्या के सारभूत साधन का ज्ञान होता है। यहाँ पे मुनि बोलेंगे, ब्रह्मा जी बोलेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा श्लोक आगे ही बोलते जाऊंगी। मुनय ऊचुः अथ किं परमं साध्यं किं वा तत्साधनं परं साधकः कीदृशस्तत्र तदिदं ब्रूहि तत्त्वतः। अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। ब्रह्मोवाच साध्यं शिवपद प्राप्तिः साधनं तस्य सेवनं साधकः तत्प्रसादाद्यो नित्यादिफलनिस्पृह कर्म कृत्वा तु वेदोक्तं तदर्पितमहाफलं परमेश पद प्राप्तिः सालोक्यादिक्रमात् ततः तत्तद्भक्त्यानुसारेण सर्वेषां परमं फलं तत्साधनं बहुविधं साक्षादीशेन बोधितं संक्षिप्य तत्र वः सारं साधनं प्रब्रवीम्यहम् श्रोत्रेण श्रवणं तस्य वचसा कीर्तनं तथा मनसा मननं तस्य महासाधनम् उच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मन्तव्यश्च महेश्वरः इति श्रुतिः प्रमाणं नः साधनेनामुना परं साध्यं व्रजत सर्वार्थ साधनैकपरायणः प्रत्यक्षं चक्षुषा दृष्ट्वा तत्र लोकः प्रवर्तते अप्रत्यक्षं ही सर्वत्र ज्ञात्वा श्रोत्रेण चेष्टते। यहाँ पे जैसे
ब्रह्मा जी ने बोला, उसके बाद जो मुनि बोल रहे हैं, तो मुनिगण बोले, हे भगवान, परम साध्य क्या है और उसका परम साधन क्या है। अर्थ का पठन कर रही हूँ। उसका साधक कैसा होता है, ये सभी बातें यथार्थ रूप से कहे। अभी जो है ब्रह्मा जी जो श्लोक बोले थे, ब्रह्मा जी का जो श्लोक मैंने पठन किया है, उनका अर्थ का पठन करें। ब्रह्मा जी बोले, शिवपद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है, तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से निस्पृह होता है, वही साधक है। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना ही परमेश्वर पद की प्राप्ति है। वही सालोक्य आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिसका प्रतिपादन साक्षात महेश्वर ने ही किया है। उसे संक्षिप्त करके मैं सारभूत साधन को बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तात्पर्य यह है कि महेश्वर का श्रवण, महेश्वर का कीर्तन और महेश्वर का मनन करना चाहिए। महेश्वर यानी महादेव, शिव, शंकर। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग इसी साधन से परम साध्य को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तु को नेत्र से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेंद्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। ब्रह्मा जी के श्लोक का आगे का श्लोक का पठन। तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखाद्बुधः ततः संसादयेदन्यत् कीर्तनं मननं सुधि क्रमान्मननपर्यन्ते साधने अस्मिन् सुसादिते शिवयोगो भवेत्तेन सालोक्यादिक्रमाच्छनैः सर्वाङ्गव्याधयः पश्चात् सर्वानन्दश्च लीयते अभ्यासात् क्लेशमेतद्वै पश्चाद्यादन्त मंगलम। यहाँ पे तीसरा अध्याय पूर्ण हो रहा है। उनके जितने श्लोक पढ़े हैं बाकी के, उसका अर्थ का पठन करूंगी। अतः जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं उसमें आगे, अतः पहला साधन श्रवण ही है। श्रवण मतलब सुनना। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करें। क्रमशः मनन पर्यंत इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा सालोक्य आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं, तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है, किंतु बाद में निरंतर मंगल देने वाला है। यहाँ पे तीसरा अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्येश्वर संहितायां साध्य साधन विचारम नाम तृतीयो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्येश्वर संहिता में साध्य साधन विचार नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। कल चतुर्थ अध्याय लेकर आपके सामने आऊंगी। और आज फिर से मेरी ओर से समग्र शिव परिवार को नमन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।